हक पराया नानका उस सूअर उस गाए। गूर पीर हामा तापरे जा मुरदार न खाए। गली भिस्त न जाइए छुटे सच कमाए। मारन पाए हराम में होए हलाल न जाए। इन तुकों में गुरु नानक देव जी बताते हैं कि हक पराया नानका, कि किसी का हक खाना इस तरह से है जैसे कोई हिंदू गाय का मांस खा रहा है, कोई मुस्लिम सूर का मांस खा रहा है। और सिखों के लिए किसी का हक खाना इसलिए है जैसे कि वो किसी इंसान को मार के खा रहा है। तो गुरु नानक देव जी इसलिए शिक्षा देते हैं कि कभी किसी का हक मार के नहीं खाना चाहिए, किसी के हक की कमाई नहीं खानी चाहिए। गली भी इतना जाइए छुट्टे सच कमाए, कि बातों से स्वर्ग नहीं मिलेगा, उसके लिए सच की कमाई करनी पड़ेगी, सच का साथ देना पड़ेगा। मारन पाए हराम में होए हलाल ना जाए। जो हराम के काम हैं, जो घटिया काम हैं, वो घटिया ही रहेंगे, वो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। Chapter 9, The Living Organism and Their Surrounding, by Amrik Singh, PGT Chemistry. In this chapter, we are going to do the NCERT exercise. Question number 1. What is habitat? Habitat का मतलब होता है घर. Habitat means a dwelling place, a home. The surrounding where organism live is called a habitat. वो surrounding जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहती है उसी को उसका हैबिटेट बोलते हैं, उसके चारों तरफ के एरिए को उसका हैबिटेट बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट। तो जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है वो अपने भोजन के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, शेल्टर होता है जो उसका सहारा है, रहना है, और दूसरी ज़रूरतों के लिए अपने हैबिटेट पे डिपेंड करता है, मतलब अपनी सराउंडिंग पे निर्भर करता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल मे शेयर द सेम हैबिटेट। कई तरह के पेड़ पौधे और एनिमल जो जानवर हैं वो एक दूसरे के साथ अपना हैबिटेट, सराउंडिंग, घर शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ आर cactus adapted to survive in a desert? Answer is cactus lose very little water through transpiration. ट्रांसपीरेशन के जरिए कैक्टस बहुत कम पानी लूज करता है। The leaves in cactus plants are present in the shape of spines. Spines की शेप में होती हैं उनकी leaves. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. इसके कारण पानी का लॉस कम होता है स्पाइन शेप के कारण, ट्रांसपीरेशन से। Its stem is converted into a leaf-like structure. इसका जो स्टेम है वो leaf-like structure में कन्वर्ट हो गया है। Photosynthesis in these plant is usually carried out by the stems. तो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम के द्वारा की जाती है, तने के द्वारा की जाती है। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प टू रिटेन वाटर। जो स्टेम है उसके ऊपर भी वैक्सी लेयर चढ़ी होती है जो पानी को लॉस नहीं होने देती। कैक्टस प्लांट्स हैव रूट दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। उनकी जो जड़ है, जो रूट है, वो बहुत गहरी होती है धरती के अंदर, ताकि वहाँ से वो क्या सोख सके, पानी को सोख सके गहराई से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। ए है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लाइव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड डैश डैश डैश। आंसर इज एडेप्टेशन। The habitat of the plants and animals that live on land are called dash dash habitat. Terrestrial habitat. The habitat of plant and animals that live in water are called dash 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 habitat. Aquatic habitat. Soil, water and air are the factor of a habitat. Abiotic. दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्ट्यूमुलाई। तो स्ट्यूमुलाई फिल इन द ब्लैंक में आएगा। वो बदलाव जो हमें रिस्पॉन्ड, चेंजेस इन अवर सराउंडिंग जो हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्यूमुलाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच ऑफ द थिंग इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। देखिए नॉन लिविंग बतानी है। प्लफ, मशरूम, स्विमिंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर,
हाइटनिक, अर्थवॉर्म। नॉन लिविंग कौन कौन सी हैं जी? प्लव, सेविंग मशीन, रेडियो, बॉट, ये नॉन लिविंग में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आंसर इज बस एंड मशीन, बोथ शो मूवमेंट एंड कंज्यूम एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग? बटर, लेदर, सोयल, वूल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल, रबर। तो इन नीचे जो इन चीज़ों में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कभी लिविंग थिंग का पार्ट रही है। तो आपको पता ही है बटर भी गाय से मिलता है जो लेदर है, चमड़ा है, वो भी किसी जानवर से ही मिलेगा, गाय भैंस किसी का। सॉयल, सॉयल नहीं होती, लिविंग से नहीं मिलती। वूल, वूल हमें पता है भेड़ से मिलती है। इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं नहीं नहीं, ये तो नॉन लिविंग। कुकिंग ऑयल आपको पता ही है, ये भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। सॉल्ट, ये धरती से खोद के निकाला जाता है, लिविंग से नहीं मिलता। एप्पल पेड़ से मिलता है, ये भी लिविंग से का पार्ट है। रबड़, रबड़ प्लांट से मिलती है, तो लिविंग है। तो लिविंग के पार्ट कौन कौन से है? बटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबड़। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग के कॉमन करेक्टर कौन कौन से हैं जी? लिविंग थिंग हैव सर्टेन कॉमन करेक्टरिस्टिक, कौन कौन से हैं जी? दे नीड, पहली बात फूड की ज़रूरत होती है इनको। दे रेस्पायर, दूसरी बात वो सांस लेते हैं। एंड एक्सक्रीट, वो अपनी गंदगी बाहर निकालते हैं। रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देते हैं। रिप्रोड्यूस, आगे पैदा करते हैं बच्चे, आगे अपने आप की बढ़ोतरी करते हैं। ग्रो, उगते हैं। एंड शो मूवमेंट, मूवमेंट भी शो करते हैं। ये करेक्टरिस्टिक है लिविंग के। कितने हो गए जी? नीड फूड पहला, रिस्पायर दूसरा, एक्सक्रीट तीसरा, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट चौथा, ठीक है जी, रिप्रोड्यूस पांचवा, ग्रो छठा, और सातवां शो मूवमेंट। 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये। हाँ जी, 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड फॉर एनिमल दैट लाइव देयर। ग्रास लैंड, जहाँ जंगल नहीं है, घास के मैदान है, वहाँ के जानवरों के लिए जो स्पीड है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत सर्वाइव करने के लिए। जी बिल्कुल ज़रूरी है। इन द ग्रास लैंड देयर आर लेस नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लेसेस टू हाइड, वहाँ पे ना तो पेड़ हैं छुपने के लिए, बहुत कम है, इसलिए छुपने का तो मतलब ही नहीं, रफ्तार से भाग के ही बचेगा जानवर किसी प्रीडेटर से। द एनिमल आर वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स, फॉर एग्जांपल शेर, टाइगर, वोल्फ्स, इनसे बचने के लिए बच के ही भाग सकते हैं क्योंकि छुप नहीं सकते। दे कैन ओनली सर्वाइव एंड escape इफ़ दे कैन रन फास्टर, तभी सर्वाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे अगर तेज भागेंगे। देयर फॉर स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड्स फॉर एनिमल डियर फॉर एग्जाम्पल दैट लाइव देयर, तो इसलिए उनके लिए रफ्तार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भागेंगे तभी जिंदा रह पाएंगे, तेज भागेंगे प्रेडेटर से। प्रेडेटर कौन कौन से जो मार के खाते हैं दूसरे को? लायन हो गया, शेर हो गया, टाइगर हो गया, वुल्फ हो गए, तभी बच पाएंगे रफ्तार से ही। तो गली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कसूदा कालियां बाहर चिटवियां। वी आर गुड एट टॉकिंग बट आवर एक्शंस आर बैड, मेंटली वी आर इम्प्योर एंड ब्लैक बट आउटवर्डली वी अपीयर वाइट। तो गुरु नानक देव जी बताते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में कि वी आर गुड, हम बातों बातों में तो हम बहुत अच्छे हैं बट हमारे काम बहुत घटिया हैं। मेंटली, दिमागी तौर पे हम बहुत इम्प्योर और ब्लैक है हमारा दिल तो, बट बाहर बाहर से हम बड़े गोरे रंग के हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल से भी हमें अच्छे होना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर, फॉर सीइंग दीज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। थैंक यू, बी एट होम, बी सेफ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।